शिव ने बुदबुदाते हुए व्याकुलता के साथ उस चबूतरे को देखा जहां कभी वो और सती आसपास बैठते थे। मुक्ति। तब कहीं अंदर से आवाज आई। अचानक से सर झटकते हुए शिव कैलाश से निकल पड़े। अब आगे। वर्षों बाद किसी दिन हिमालय के शिखर पर गंगोत्री के निकट बर्फ से ढकी हुई गुफा भी उतनी शांत प्रतीत नहीं हो रही थी जितना शांत शिव का चेहरा था। जटा सुलझी हुई, व्यवस्थित तरीके से बंधी हुई, आंखें बंद, चेहरे पर सौम्य भाव, भस्म लिपटी गौरवर्ण काया पूरी कांति के साथ दमक रहा था। शिव ध्यान में डूबे हुए थे। संसार की तरफ से आंखें बंद हो चुकी थी। क्षोभ, पीड़ा, विरह, यह सब प्रकृति का छल है जो वो सभ्यता के साथ करती आई है। ऐसे संसार से विलग होना ही उत्तम है। वर्षों तक भटकने के बाद, शमशानों की खाक छानने के बाद, भूत बैताल अघोरियों की संगत के बाद शिव इस अवस्था को प्राप्त हुए थे। अब यहां पूर्ण शांति थी। तप में ही जीवन था। गुफा के द्वार पर किसी की आहट हुई। शिव की आंखें अभी भी बंद थीं। पैरों की आहट गुफा के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। किसी ने प्रभु का उच्चारण कर पुकारा। शिव ने आंखें खोली और पूछा, आप कौन हैं? सामने एक लंबा चौड़ा बर्फ जैसा गौरवर्ण पुरुष खड़ा था। शिव ने नजरें घुमाई और अचानक उनका हृदय थम गया। उस पुरुष के साथ एक कन्या भी थी। रूप का वर्णन शिव के वश का नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल सती के जैसी दिख रही थी। वो पुरुष बोला, मैं इस पर्वत साम्राज्य का राजा हिमवान हूं और ये मेरी पुत्री पार्वती है। शिव की आंखें ठहर गई थीं। प्रकृति को भी ठहर जाना चाहिए था। शिव की हृदय की गति बढ़ गई थी। संसार को भी थम जाना चाहिए था, लेकिन तब भी संसार प्रेम में डूबा, अपने वेग में था। और शिव का हृदय उतने ही वेग से उनकी आंखों में उतर आया था। रूप का वर्णन शिव के वश का नहीं था। अगर होता तो संसार का सबसे सुंदर रस काव्य संसार के सबसे बड़े तपस्वी ने लिखा होता। काले बाल किसी नवयौवना की तरह जोड़े में सिमट से गए थे। आंखें यद्यपि झुकी हुई थी, लेकिन उनका चुंबकीय आकर्षण शिव अपनी असंयमित हृदय गति में महसूस कर रहे थे। और त्वचा जैसे बर्फ में किसी ने चुटकी भर चांदी घोल दी हो। सती, क्या तुम लौट आई हो? लेकिन अचानक से शिव की नजरों के सामने सती का मृत झुलसा हुआ शरीर चित्रित हो आया। प्रकृति हर रोज भ्रम रचती है ना, और उस भ्रम में मनुष्य उस निरीह पशु के भांति उलझा चला जाता है जिसे बलि के लिए तैयार किया जा रहा हो। लेकिन शिव तो तपस्वी हो चुके थे। शव प्रेम में डूबे शाश्वत प्रेमी। जीती जागती सती रूपा उनके किस काम की? शिव की नियति तो विनाशक की थी, फिर ये सुंदर रूप में सजी संवरी काया उनके किस काम की? शिव की हृदय की गति जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखे हिरण की जैसी हो गई थी, अब आकाश की भांति स्थिर हो चुकी थी। जिन आंखों में कुछ क्षण पहले मोह उतर आया था, वो अब पूर्व की भांति बंद हो चुकी थी। शिव ने उस पुरुष से कहा, मैं शिव हूं राजन, समीप के ही कैलाश का एक तपस्वी। ये जगह बड़ी ही एकांत और शांत है। देवी गंगा के उद्गम से ये और भी पवित्र और तप योग्य है। राजन, मैं यहां तप करने आया हूं। हिमवान इस पूरे पर्वत क्षेत्र के सम्राट थे। हर दिन अनेकों तपस्वी साधुओं से उनका साक्षात्कार होता रहता था, लेकिन इस युवक में अलग प्रकार का तेज था, जैसे खुद अविनाशी ईश्वर ही साक्षात विराज गए हों। बट वृक्ष सा जटा उनके त्याग और स्थिरता का द्योतक प्रतीत हो रहा था। चौड़े माथे पर भभूत और दोनों बाहों के बीच गहरा और रहस्यमय काला गड्ढा उनके योगी होने का प्रमाण था।
बंद आंखों के पीछे की सौम्यता में उनके ज्ञानी होने के लक्षण थे और चेहरे की भोली मुस्कान में अथात आकर्षण था। नीली कंठ वाला ये युवक कोई देव रूप ही था। हिमवान ने शिव से कहा, प्रभु, ये जगह बहुत ही निर्जन है। यहाँ कभी कभार साधु तपस्वी बस गंगा स्नान के प्रयोजन से ही आते हैं। रात्रि में यह जगह और भयावह हो जाती है। आंखें बंद किए हुए ही शिव बस मुस्कुरा भर दिए। लगभग झेंपते हुए हिमवान ने अपनी बात जारी रखी। ये मेरी पुत्री पार्वती है। ये हर सुबह यहाँ गंगा स्नान के लिए आती है। इसी ने मुझे बताया कि कोई योगी यहाँ ठहरा हुआ है। बस आपके दर्शन की उत्कंठा लिए हुए मैं यहाँ चला आया। आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं और किसी चीज की आवश्यकता होने पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हिमालय प्रदेश तपस्वियों को देव समान पूजता है। इस बार भी शिव ने मूंदी आंखों से ही उत्तर दिया, धन्यवाद राजन। वापस लौटते पदचापों की आवाज पर शिव ने आंखें खोली। सती। अंदर का हाहाकार शिव की आंखों में उतर आया। नहीं, मुझे अपनी तपस्या में विघ्न नहीं आने देना है। मुक्ति का मार्ग बस ये उत्तम तपस्या ही है। सूर्य ने आकाश के पूर्वी हिस्से से झांकना शुरू कर दिया था। हिमालय पर गेरुए रंग की छटा बड़ी ही मोहक लग रही थी। शिव गंगा स्नान करके अपनी गुफा की ओर लौट रहे थे। लंबा कद, चौड़ा कंधा और कंधे पर जटा की लहरती लटें, गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में लिपटा बागांबर, हाथ में रक्षा के लिए त्रिशूल और त्रिशूल में बंधा डमरू जो कि उनके हर कदम पर ठुनक रहा था। सीधे पे बहुत मलते हुए जब शिव ने गुफा में प्रवेश किया तो उनकी आंखें विस्मय में फैल गईं। गुफा कदापि भी वैसी नहीं थी जैसी वो छोड़ गए थे। जमीन बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही थी। उनके बैठने के चबूतरे को भी साफ किया गया था और उस पर स्थित बाघ छाल को व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। पूजा स्थल जो कि चबूतरे के बाएं ओर था, उसे दाएं ओर कर दिया गया था और शिव के प्रिय कमल, चमेली, कनेर, शंख पुष्पा के ताजे ताजे फूल भी थे। शिव ने चौंकते हुए अपनी दृष्टि घुमाई और द्वार पर बाईं तरफ सर झुकाए पार्वती को खड़ा पाया। शिव की हृदय की गति अचानक बढ़ गई। शिव ने कहा, राजकुमारी, आप यहां? और ये सब क्या है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पार्वती ने उत्तर में कहा, देव, मैं स्नान करके यहां से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं, और ये सब मैंने सेवा भाव से किया है। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा कीजिए। पार्वती ने पहली बार अपनी आंखें ऊपर करी। सामने शिव थे। शिव जिन्हें वो पिछले कई दिनों से देखती आ रही थी। सब कुछ तो अच्छा था शिव में, फिर ये तपस्वियों जैसा जीवन क्यों? यौवन से भरे मन ने कोई जवाब न सुझाया तो मुस्कुराती हुई बोल गई, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं हर दिन ये फूल ला सकती हूं। महल के बगीचे में इनकी भरमार है। परंतु शिव ये नहीं होने दे सकते थे। हर दिन आने का अर्थ था निकटता, और शिव तो तपस्वी हो चुके थे। एक स्त्री की निकटता विष के समान प्रतीत हो रही थी शिव को। शिव ने कहा, नहीं देवी, यहां धतूरे बहुतायत में उपजते हैं। मैं उनसे अपनी पूजा कर लेता हूं। आप इतना कष्ट ना करें। परंतु पार्वती जी भी राजकुमारी थी। मैना और हिमवान की प्रिय दुलारी पुत्री बचपन से साधु सन्यासियों को देखती आई थी और उनके सानिध्य में बचपन व्यतीत हुआ था। लेकिन ये तपस्वी साधारण नहीं था। पहली दृष्टि से जो आकर्षण उपजा था शिव के लिए,
वो आकर्षण अब उत्कंठा में बदल चुका था। पार्वती जी बोली, देव, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा से आपकी सेवा करते हुए मैं इस महान तप में अपना योगदान देना चाहती हूँ। लेकिन शिव के लिए यह व्याकुल कर देने वाला विचार था। पार्वती को समीप रहने देना, उस पार्वती को जो सती रूपा है, जिस मुंह से कैलाश छोड़ा, जिस मुंह से नंदी जैसा सेवक और वीरभद्र जैसा साथी त्यागा, जिस मुंह से भागकर यहां पहुंचे, उस मुंह को फिर से अपने जीवन में कैसे स्थान दे देते। शिव ने कहा, परंतु देवी, ये संभव नहीं है। शास्त्रों में नारी को माया रूपणी कहा गया है, और मैं तो योगी हूं, तपस्वी हूं, माया से दूर रहने वाला हूं। स्त्री की समीपता से विषय वासना उत्पन्न होती है, और मैं तो बैरागी हूं, यहां तप करने आया हूं। मुझे किसी स्त्री से क्या प्रयोजन? आप कृपा करके कल से ना आए। विषाद युक्त स्वर में कहते हुए शिव चबूतरे से पलट चुके थे। ठहरिए देव। पार्वती के स्वर में याचना नहीं थी, अपितु एक हठी भाव था। शिव ठहर चुके थे। आप ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, और शास्त्रों की समझ मुझमोड़ से ज्यादा आपको है। लेकिन क्या उन्हीं शास्त्रों में ईश्वर के प्रति सेवा भाव की अवहेलना को अनुचित नहीं कहा गया है? आप तो बैरागी हैं, फिर आपको मेरे अनुराग से कैसा कष्ट? विषय वासना तो कामना से आती है, और देव, आप तपस्वी हैं और मैं सेवका, फिर आपको मेरे समीप रहने से क्या डर? शिव पलट चुके थे। पार्वती की आंखों में गर्व था। ये चुनौती थी। शिव, जो खुद महाहठी थे, आज उनके सामने उन्हीं के समान हठी ने उन्हें चुनौती दी थी। अस्वीकार करना मुश्किल था। शिव ने कहा, ठीक है पार्वती, आप यहां आ सकती हैं, लेकिन बस प्रातः काल में। और हां, मुझे शिव बुलाइए। पार्वती ने हाथ जोड़कर सर झुका लिया और फिर शिव का नाम लिया। शब्द प्रेम में डूबे हुए थे।